ओम शांति 14/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज की मुरली का गीत आखिर वो दिन आया आज। हमारे लिए यह गीत हीरे जैसा है, बाकी दुनिया के लिए यह गीत कौड़ी जैसा है, क्योंकि हम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हैं कि अब वह दिन आ गए हैं जब कलयुग पतित दुनिया बदलकर सतयुग पावन दुनिया बन जाएगी। इसलिए अभी हम पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो अभी पतित पावन परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। सच्चा सत्संग परमात्मा का संग यह है। भक्ति मार्ग में इस सत्संग का सिर्फ गायन चलता है। भक्ति मार्ग के सत्संग में परमात्मा का संग नहीं होता, इसलिए उस सत्संग में गिरते जाते हैं। यह सत्संग परमात्मा के संग का सबसे बड़ा त्योहार है। जब पतित मनुष्य ने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, फिर वह सत्य का सत्संग कैसे हो सकता है? यह झूठ खंड है। इसलिए कहते हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सबसे पहला झूठ है, ईश्वर के लिए ही कहा है, परमात्मा को झूठा बना दिया है। इसलिए हमें सबसे पहले परमात्मा का परिचय देना है। अपना परिचय परमात्मा खुद आकर ही देते हैं और हमें आकर सतमार्ग बताते हैं, अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताते हैं। परमात्मा ऊंचे से ऊंचा बाप है। शास्त्रों में जो लिखा है और अभी बाप जो हमें सुना रहे हैं, दोनों में से खुद जज करना है कि सत्य कौन है। बाप हमें अभी अमर कथा अर्थात सतयुग के बारे में और सत्यनारायण की कथा अर्थात लक्ष्मी नारायण के बारे में बताते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ इसका गायन चलता है। वहाँ हम उस कथा से ना अमर बनते हैं और ना ही लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। परमात्मा के आने का स्थान माउंट आबू मधुबन है। जब मधुबन परमात्मा के सम्मुख जाते हैं तो नशा चढ़ता है, वहाँ हमें रिफ्रेशमेंट मिलती है और हम रियलाइज़ भी करते हैं, वहाँ थोड़ा समय जाने से ही रिफ्रेश हो जाते हैं। अभी हमें ज्ञान मिला है कि भक्ति में मूर्तियाँ चित्रों की पूजा के लिए इतनी दूर दूर जाते थे, भटकते थे, वह सब फालतू था। चित्र मूर्तियों की पूजा तो हम घर बैठ के भी कर सकते थे। अभी हम जानते हैं कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा जब तमो प्रधान होती है तो वह काली बन जाती है, और जब आत्मा सतो प्रधान हो जाती है तो वह सुंदर बन जाती है। 5 तत्वों की नेचुरल ब्यूटी बन जाती है तो शरीर भी सुंदर बन जाते हैं। इसलिए इसको गोल्डन एज, सोने की दुनिया, सतयुग कहते हैं। अभी कलयुग है तमो प्रधान, इसलिए शरीर भी सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इस कलयुग को नरक कहा जाता है। एक दिन साइंस वाले, बिजली के कारीगर आदि सब बाबा के घर आकर नॉलेज लेंगे। जितना हम सतयुग के नज़दीक जाएंगे, अर्थात हमारी अवस्था जितने सतयुग के नज़दीक वाली होगी, हमें साक्षात्कार होंगे। दिन प्रतिदिन इधर उधर घूमना अर्थात मुसाफरी करना मुश्किल होता जाएगा। नेचुरल क्लाइमेटीज में इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुंदर भी उछाल खाएगा। आखिर में सिर्फ भारत खंड रहेगा जो कि बहुत छोटा होगा। समय बहुत कम बचा है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह कुछ भी नहीं रहेगा। हम राजयोग से हम अपने लिए राजधानी स्थापना कर रहे हैं। हमारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश पहले से ही नूद है। इस चीची दुनिया में हम सिर्फ थोड़े समय के लिए हैं, फिर अपनी दुनिया में चले जाएंगे। हम ये याद करते रहेंगे कि अब हमें नई दुनिया में जाना है, तो खुशी में रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते, कर्म करते हुए बुद्धि में एक बाबा की याद रखनी है। मनुष्य से देवता बनने का कोर्स भी करते रहना है। चक्र को भी याद करते रहना है। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन भी करते रहना है। कुदरती आपदाओं से सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बस सतयुग तक बहुत थोड़े मनुष्य बचेंगे।
सतयुग में जमुना के कंठे पर मीठे पानी के ऊपर सोने के महल होंगे। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवता पैर धर नहीं सकते। जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए जब लक्ष्मी को बुलाते हैं, दिवाली पर लक्ष्मी को बुलाते हैं तो सबसे पहले सफाई आदि करते हैं, फिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं। यह अभी का यादगार का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। यह सब बातें आत्मा को समझा नहीं सकती, सिर्फ परमात्मा ही आत्मा को समझा सकता है। मनुष्य जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते वह इन बातों को समझ नहीं सकेंगे। जब हमें धारणा होगी तभी विचार सागर मंथन होगा, और धारणा होगी पवित्र रहने से और बाबा की श्रीमत पर चलने से। बाप को सांसों सांस याद करना ही योग अग्नि है, और इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे। आज की मुरली का वरदान। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। आज की मुरली का स्लोगन। साधनों में भेद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। अच्छा, ओम शांति।